ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक्सट्रूड फीचर कैसे काम करता है विथ ए हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब हम जा रहे हैं उसके नेक्स्ट फीचर्स में। नियरेस्ट फीचर है रिवॉल्व फीचर। रिवॉल्व फीचर का मतलब क्या है कि जैसे ही आप एक्सट्रूड करते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर करते हैं, लेकिन मुझे जो भी 3D कन्वर्ट करना है वो रिवॉल्विंग एक्टिविटी में है, बराबर। क्लोज प्रोफाइल है, उसको रिवॉल्व एक्टिविटी में मुझे करना है विथ स्पेसिफिक डिग्री के साथ, तो वो एक्सट्रूड में पॉसिबल नहीं है, बराबर। एक्सट्रूड में मैं ड्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, दैट्स वाई मेरे पास यहाँ रिवॉल्व फीचर है। तो रिवॉल्व फीचर काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक ले लिया फ्रंट प्लेन और मैं यहाँ से कुछ शेप क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया, बराबर। अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सट्रूड करूँगा तो वो एक्स और वाई में जाएगा मुझे, लेकिन रिवॉल्विंग एक्टिविटी करनी है। रिवॉल्विंग एक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोज प्रोफाइल प्लस मुझे एक एक्सिस। एक्सिस आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही चाहिए, नॉन प्लेनर नहीं चलेगी और उसमें कोई भी कर्व वगैरह कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए मेरे पास एक है, तो इसमें मैंने एक्सिस नहीं बनाई है, लेकिन सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्सिस खुद भी डिटेक्ट कर सकता है। ओके, चलो, तो इसका मैंने इतना बना दिया है, उसको मैं एग्जिट स्केच कर रहा हूँ ना। अब उसको मुझे रिवॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से रिवॉल्व ले रहा हूँ। तो बोल रहा है कि भाई आप मुझे एक्सिस दो, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से रिवॉल्व करना है। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ ये एक्सिस है मेरी, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक्सिस, तो वो इमीडिएटली वो रिवॉल्व करके दे देगा ना। देखो, वो रिवॉल्व करके दे दिया, उसने रिवॉल्व 360 डिग्री रिवॉल्व कर दिया है। मुझे यहाँ क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि भाई वो 360 डिग्री इन्वर्ट किया है। ओके, तो मुझे चाहिए सिर्फ 90 डिग्री ना। ओके, ये ब्लाइंड कंडीशन है। ये सारी कंडीशन हमने अभी एक्सट्रूड में देखी है, सिमिलर टू यहाँ भी है। मिड प्लेन यानी कि 90 तो रहेगा, लेकिन दोनों साइड यहाँ ऐसा रहेगा, बराबर। लेकिन मैं ब्लाइंड रख रहा हूँ। और 180 यानी हाफ, और 360 फुल, तो सेम ही है। लेकिन मैंने ये एक्सिस ही क्यों ली, मुझे और कोई एक्सिस लेनी थी, तो इसको रिमूव करो। ओके, चलो, और रिवॉल्व में जाओ और मैं ले रहा हूँ ये एक्सिस। ओके, चलो फाइन। ये तो हो गई नॉर्मल बात है कि भाई हाँ, बाकी के फीचर्स सिमिलर टू जैसे डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 एज पर एक्सट्रूड, लेकिन मुझे जो मेरा ड्राइंग था उसमें कहीं पे भी गैप था, थोड़ा गैप है, होल है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए मैं एक यहाँ मैन्युअली सेंटर लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, अभी मैंने मैन्युअली सेंटर लाइन क्रिएट की है और वो एग्जैक्टली वर्टिकल है ना। अब ये कंडीशन में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई हाँ, यही सेंटर लाइन है। देखो, तो हो गया ये ना। हमारे पास ये तो रिवॉल्व का तो आइडिया आ गया कि भाई रिवॉल्व एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, टूल है, जिससे हम इजीली रिवॉल्व की 3D क्रिएट कर सकते हैं ना। अब इसी की मदद से हम एक एग्जांपल यूज़ क्रिएट करते हैं, तो बेटर में आइडिया आएगा कि किस टाइप से करना है। तो उसके लिए मैं ये इसको बंद कर रहा हूँ और नया ड्राइंग। तो मेरे पास एग्जांपल के लिए ये है ना। ओके, तो इसको हैंडल कह सकते हैं, बराबर। तो डायमेंशन हमारे सामने है, तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसके लिए मैं यहाँ से पहले तो एक ले रहा हूँ सेंटर लाइन, और मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉप प्लेन। मैंने एक सेंटर लाइन क्रिएट कर ली। ओके, उसका डायमेंशन मैं अप्रोक्सीमेटली दे रहा हूँ 150 mm। ये फाइन, चलो। तो मैंने तो एक सेंटर लाइन तो क्रिएट कर ली है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ लिखा है R10, यानी यहाँ कुछ सर्कल है तो वो रेडियस 10 का है। तो मैं यहाँ से डायमीटर को अनटिक कर रहा हूँ और 10, करेक्ट। तो ये 10 का हो गया रेडियस, परफेक्ट। नाउ अभी यहाँ लिखा है 40 और यहाँ लिखा है 16 और रेडियस है 45। तो मैं यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ, इसका नहीं, ऑफसेट टूल। 40 का हाफ होता है 20। इसको सिलेक्ट किया रिवर्स डायरेक्शन में, और उसको भी रेफरेंस के लिए ही चाहिए मैंने, तो उसके लिए मैंने उसको ज्योमेट्री को कर दिया रेफरेंस ज्योमेट्री। यहाँ से मैं ले रहा हूँ पेरीमीटर सर्कल। इसको टच किया
और इसके टच होने से जाइए मुझे। मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। ओके फाइन। तो उसका रेडियस से 45 यानी डायमीटर हुआ 90। ओके चलो इतना तो हो गया। अब मुझे यहाँ है 16, यहाँ लिखा है 16। ओके फाइन। तो ऑफसेट अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ 8 और इसको रिवर्स डायरेक्शन। ओके तो मेरे पास दूसरी एक आ गई रेफरेंस लाइन। अगेन पेरीमीटर सर्कल, क्लिक और इस पे क्लिक, इसका भी 90 ही है। ओके चलो तो मेरे पास इतने सर्कल्स आ गए, लेकिन वो है यहाँ से 100 तक। ओके 100 के बाद वो कट हो जाता है। ओके फाइन। तो मैं यहाँ से मिड लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ये पॉइंट से अपर तक। ओके देखो अभी मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में उसको चेंज कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट किया और वर्टिकल ऑलरेडी वर्टिकल है, नहीं तो मैं कर सकता हूँ। ओके ऑफसेट 100। ओके चलो तो ये इतनी मेरे पास लाइंस आ गई हैं। अभी मुझे क्या क्या रिमूव करना है। ट्रिम, तो पहले ये नहीं आएगा, उसके बाद ये भी नहीं आएगा, ये भी निकल जाएगा, इसके बाद भी नहीं है, और ये सब कुछ निकल जाएगा, और ये भी। आई नीड ओनली हाफ ड्राइंग। ओके चलो तो इतना तो मेरे पास हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ टोटल 30 है और ये 20 है और ऊपर रेडियस है 15, और वो कहाँ से है 16 से, यानी कि ये रेफरेंस है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 20 का, रैंडम लाइन ड्रॉ कर दिया है मैंने, लेकिन इसके और इसके बीच का डायमेंशन होना चाहिए 10। हो गया। चलो अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ 16, वो कट हो जाएगा लेकिन अभी मैंने ले रहा हूँ 3 पॉइंट आर्क फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ से मैं रेडियस दे रहा हूँ 15 का एज पर ड्राइंग, और यहाँ से मैं दे रहा हूँ 20 का। ओके चलो तो मेरा असेंशियल ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आप। ओके ये रेडियस 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ट्रिम कर दीजिए अननेसेसरी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके तो कम्प्लीटली मेरा हाफ स्केच रेडी हो चुका है। अब इसमें कन्फ्यूज़न कौन सी बड़ी है कि भाई अननेसेसरी चीज़ को हम निकाल देते हैं, आइदर डायमेंशन और रेफरेंस लाइंस। ओके चलो इतना क्लियर हो गया। ओके ना अभी मैं जानबूझ के मैं इसको ओपन ही रख रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके मैंने इतना कर लिया। ओके उसके बाद फीचर, और यहाँ से मैं रिवॉल्व, देखो तो सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई आपका स्केच ओपन है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लोज करना है और वही सेंटर लाइन को डिटेक्ट करनी है। यस, तो उसने उसी को सेंटर लाइन करके जनरेट कर दिया। ओके और यहाँ से यस, तो ये हमारा हैंडल क्रिएट हो गया एज पर ड्राइंग। ओके ये फाइल आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगी फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।